हेलो दोस्तों, आज अपने लोग टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड बायो ग्रुप वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रश्न हल करेंगे। ठीक है ना, सभी लोग देखेंगे इन प्रश्नों को। बायो ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट हैं इन प्रश्नों को आप पढ़ें, ये इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, प्रश्न है हमारे पास, पक्षियों के अंडों को इस नाम से जाना जाता है। पक्षी जो होते हैं उनके अंडों को किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शंस में है अपीतकी, गोलार्ध पीतकी, केंद्र पीतकी, मध्य पीतकी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, कौन सा उत्तर होगा, बताइए। अपीतकी, गोलार्ध पीतकी, केंद्र पीतकी या मध्य पीतकी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गोलार्ध पीतकी, टेलो सीथल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु का परिपक्वन होता है, मेचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन, मतलब शुक्राणु जो होते हैं वो परिपक्व कहाँ पर होते हैं, इपिडाइडमिस में, शुक्रवाहिनी में, प्रोस्टेट में, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपको बताना है। तो बताइए, इनका जो मेचुरेशन होता है, परिपक्वन होता है शुक्राणुओं का, वो कहाँ होता है, बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा इपिडाइडमिस में। ठीक है ना, इपिडाइडमिस में शुक्राणु जो होते हैं, स्पर्म होते हैं, उनका सही से मेचुरेशन होता है वो इपिडाइडमिस में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है, रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक है। तो रक्त प्रवाह को, इसमें जो डैश है वहाँ पर कुछ ना कुछ आएगा, वही हमको बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन है, परानुकंपी तथा अनुकंपी क्रियाएं, ग्लूमेरुलर निस्पंदन में NaCl की मात्रा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, धमनिकाओं की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा धमनिकाओं की भित्ति में पाई जाने वाली पेशियां। ठीक है, आप पढ़ोगे तब समझ में आएगा ना, पढ़ना है इसको तब समझ में आएगा। रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारक कौन है, जो धमनियां होती है ना, धमनियों की भित्तियों में पाई जाने वाली जो पेशियां होती हैं छोटी छोटी, वही इसके रक्त प्रवाह को नियंत्रित कर सकती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त रेचक निम्न के स्त्रावण को प्रेरित करता है, पित्त रेचक निम्न के स्त्रावण को प्रेरित करता है, लार, जठर रस, पित्त, आंतरीय रस, बताइए। तो इसमें आंसर आपका हो जाएगा पित्त। ठीक है ना, पित्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्ताशय से निकलता है ना। राइबोफ्लोविन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है, राइबोफ्लोविन की कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है, बेरी, पेलेग्रा, किलोसिस, स्कर्वी। देखिए, स्कर्वी जो होता है ये तो विटामिन सी के कारण होता है। स्कर्वी रोग है किसके कारण होता है, ये हो जाएगा विटामिन सी, स्कर्वी। ठीक है, और बेरी रोग होता है विटामिन बी। तो इसमें मेरे हिसाब से तो विटामिन बी ही होना चाहिए भाई, लेकिन इसमें किलोसिस होता है क्योंकि राइबोफ्लोविन की कमी है ना, के कारण में कौन सा रोग होता है, तो किलोसिस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दंपति जिनका रक्त समूह AB तथा O है ने एक लड़के को गोद लिया, बाद में उनके जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। गोद लिए गए लड़के का रक्त समूह है, तो गोद लिए लड़के का रक्त समूह हो जाएगा A हो जाएगा, B हो जाएगा, ये O होगा, या कोई नहीं होगा इसमें से। तो इसको हल करके देखना है। ठीक है ना, तो आप लोग अगर हल करेंगे तो इसमें से जो हो जाएगा, एक दंपति जिनका रक्त समूह AB तथा O है ने लड़के को गोद लिया, बाद में उनका जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ। तो इसमें ना तो A होगा, ना तो B होगा, ना तो O होगा, इसमें से ये हो जाएगा नॉन वाला। ठीक है ना, कोई नहीं।
ये हो जाएगा इसका, कोई नहीं, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एडीएच हार्मोन की कमी से मूत्र प्रत्याग पर प्रभाव पड़ता है। एडीएच हार्मोन होता है ना, उसके में से क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। एडीएच हार्मोन की कमी से मूत्र प्रत्याग पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मतलब एडीएच हार्मोन जो होगा उसकी कमी से मूत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, यूरिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन में घटता है, बढ़ता है, एक जैसा रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा बढ़ता है, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल का साधारण भूरा रंग की उपस्थिति के कारण होता है। मल का साधारण भूरा रंग की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण जो मल है उसका रंग होता है, मतलब भूरा रंग मल का जो मल है उसका जो भूरा रंग है वो किसके कारण होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो सार्कोबिलिन, मीसोबिलुरुबिन, ईरोबिलुनोजन या बिलवर्डिन के कारण, तो आपको बताना है इसमें। तो इसमें हो जाएगा स्टर्कोबिलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। 4, 3, 1 या 2, तो इसमें हो जाएगा 1, ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने में सक्षम नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ कौन नहीं पाता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, रेनिन। तो इसमें कौन सा एंजाइम जो है वो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है, वही एमिनो एसिड वाला पेप्टाइड बॉन्ड जो कार्बोक्सिलिक और एमिनो एसिड के बीच में बनता है। तो इसमें हो जाएगा टाइलिन, ये नहीं तोड़ पाता है, ठीक है, टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी नेत्र को लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होते हैं। तो इसमें आंसर हो जाएगा टाइलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कशेरुकी नेत्र को कशेरुकी नेत्र का लेंस एवं मूर्ति पटल विकसित होते हैं केवल एक्टोडर्म से, केवल